ओम शांति। आज है 12 जुलाई, शिव बाबा की साकार होली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है। इसीलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। विकर्म यानी जो पाप कर्म आत्माओं से हुए हैं, उसे बाबा की याद से भस्म करो। प्रश्न, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलाने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। क्योंकि इंसान के दुखों का कारण है उसके पाप, और यहाँ बाबा हमारे पाप कैसे कटेंगे वो बता रहे हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच्य, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान वाच्य माना ही शिव बाबा समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो। एक ही बाप से वर्षा लेना है, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंची ते उच्च भगवान एक ही है। उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब तुम्हारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंख मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुख धाम, सभी नरकवासी हैं। बाबा कहते, तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य, सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो। भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। बाबा कहते, तुम तो भगवानुवाच्य कहते हो। शिव भगवानुवाच्य, हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे बाबा कहते कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधा कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनाइस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब माँ में कम याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सतु प्रधान बन तुम स्वर्ग में जाएंगे। क्या कहते हैं बाबा? स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में तो कितने दुख हैं। बाबा कहते सुख का नामो निशान नहीं है। ये दुनिया क्या है? ये नरक है। और बाबा कहते हैं यहाँ सुख का नामो निशान ही नहीं है। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान वाच्य, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। नई दुनिया की स्थापन, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम है ब्राह्मण चोटी। विराट रूप भी है ना,
पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। कलयुग में अपरंपार दुख है, सब दुखी हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। ये है रावण राज्य। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार है। सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़ी ही है। बहुत रिफाइन कर रहे हैं बॉम्ब्स को। फिर फाइनल रिहर्सल होगी और फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और किसी की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण की जयंती आदि कुछ है नहीं। बाबा कहते सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खा रहे हैं, यह करते हैं। यह तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। कितनी खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है और मेरे में भी है। तो ये कितनी बड़ी ग्लानि है। परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वो निराकार बाप है जिसका नाम कल्याणकारी शिव है, सर्व का सद्गति दाता है। वह निराकार बाप सुख का सागर और शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? सारी दुनिया में इतना दुख क्यों है? क्योंकि ये दुनिया रावण का राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते हैं मगर मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं, अपरंपार दुख है। सतयुग में अपरंपार सुख है। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा हमने बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तभी तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही है बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो नहीं हुई। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है। तो कृष्ण का जन्म कब होता है? अमृत वेले, प्रभात। तो वो कौन सा समय बाबा ने बताया है? 2 से 3 बजे का। बाबा कहते जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़े ही कि 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। अमृत वेले 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं, है ना। उस अमृत वेले के समय मनुष्य क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाया, परंतु वह कोई समय है नहीं जो अमृत वेले का भक्ति मार्ग में 3-4 बजे का समय बनाया है। बाबा कहते वो कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला, क्या कह रहे हैं बाबा? तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहां अपरंपार सुख थे। अभी तो स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है।
स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, यह सिर्फ 15 मिनट में नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता और सुख करता है, यानी हमें सुख देते हैं, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं के बाप हैं। हम बी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसीलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अतः दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापना, जीव घात करना। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो वहां जरूर ले जाना चाहिए। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते, वहां तो रावण राज्य होने के कारण पाप विकर्म बन जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहते हैं। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं, इतनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ तो है ही क्रिमिनल आइज। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये तो जानना चाहिए ना, दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है। सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसीलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिससे श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सब कुछ श्री श्री कहते रहते हैं, जो आता है वो बोल देते हैं। ये सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते मामी कम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख, कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करे, संगठन करे, परंतु इससे कुछ होना नहीं। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते। बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरंपार दुख है। सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे पर भी मैं उपकार करता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो, इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। बाबा कहते रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशिष्ट वर्ड है, वह है वॉइसलेस वर्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी जब ग्रस्त मार्ग में, कैसे वायु वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए। जैसे अमृत निकले तो यह माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा। इनको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या। श्री कृष्ण को काला कर दिया क्योंकि कामचिता पर चढ़ के काला बन गया। श्री कृष्ण ही सांवला फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए टाइम चाहिए। कोटों में कोई, कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है।
तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। क्या कहा है बाबा ने? सभा में समझा सकते हो क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज ना करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं। बाबा कहते हैं हम बाप को रचना को जानते हैं। तुम तो किसी का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया ये तुम नहीं जानते। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं? 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्म अकर्म विकर्म की गति। कर्म अकर्म विकर्म की गति जो बाबा ने समझाई है वो बुद्धि में रख। पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतु प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। वरदान नॉलेजफुल बन। सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भाव। नॉलेजफुल बनना है। आज कौन सा स्वमान लेना है? मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के क्वेश्चन में चले जाते हैं। ऐसा ऐसा क्यों हुआ, ये प्रसन्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन यज्ञ के सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। क्या निश्चय रखना है? विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी विघ्न आ रहा है, कोई भी परिस्थिति आ रही है, किसी भी बात से कभी क्वेश्चंस की क्यू में नहीं लगना है। इसके लिए मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। फील करना है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर है, उनसे प्योर किरणें मुझ में आ रही हैं और मेरा आज्ञा चक्र हील हो रहा है। जितना आप अपने आज्ञा चक्र को, नॉलेज के चक्र को परमात्म किरणों से हील करेंगे, आप नॉलेजफुल बनते जाएंगे। ठीक है। स्लोगन है सदा उत्साह में रहना है। सदा उत्साह में रहो। बाबा ने उत्साह में रहने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि जब कोई प्रश्न आते हैं, विघ्न आते हैं, क्या क्यों के क्वेश्चंस आते हैं तो आत्मा का उत्साह कम हो जाता है। तो स्लोगन में आज बाबा ने कहा है सदा उत्साह में रहो और दूसरों को भी उत्साह दिलाओ, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सुमान अभ्यास तो सबको याद रहेगा, है ना। नॉलेजफुल आत्मा हूँ, निर्विघ्न हूँ और सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। ओके, ओम शांति।